वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे माइंड को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। जो चीज़ें तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो क्या वो रियलिटी में हैं भी या नहीं है। ठीक है, जैसे कि जितनी भी तुम रील्स देख रहे हो वो तुम्हारे माइंड को कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर तुम इंस्टाग्राम पे गए और तुमने रील देखना स्टार्ट कर दी तो तुम्हारे को वहाँ पर एक भी रील ऐसी नहीं दिखेगी जो निगेटिविटी फैलाती हो। सारी की सारी रीलों में तुम्हारे को बस ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, इसने ये काम किया और इसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसने ये काम किया इसका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया। ब्रो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे को रियलिटी जानना है और रियलिटी जानने के लिए तुम्हारे को सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हट के कंटेंट देखो, थोड़ा हट के कंटेंट देखोगे तो तुम्हारे को वहाँ पर रियलिटी पता लगेगी कि क्या सच में ये रियल में इनके पास इतना पैसा है या इन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ करी भी है या नहीं करी है। तो थोड़ा हट के देखोगे तभी तुम्हारे को ये चीज़ें पता लग पाएंगी। अदरवाइज तुम्हारे को सब ऐसा लगेगा कि हाँ आसान है आसान है, बस तुम क्या करोगे रीलों को स्क्रॉल करते जाओगे और ज़िंदगी में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है जब तक तुम हट के नहीं सोचोगे गाइस। तो यू हैव टू थिंक बेटर। ठीक है, कंपैरिजन टू सोशल मीडिया के हिसाब से तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें सोचना है एक ऑफलाइन ज़िंदगी के हिसाब से कि ऑफलाइन ज़िंदगी में हमारे को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे पास जो आजकल 1.5 GB डाटा मिल रहा है या 5G इंटरनेट मिल रहा है, इसका हम यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं बस सोशल मीडिया को देखने के लिए। क्योंकि आज तक मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि लाइक मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ठीक है, मैं भी चलाता हूँ, मैं भी रील देखता हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास एक भी रील ऐसी नहीं आती है जो मेरे को बताए कि भाई ट्रेडिंग में लॉस होता है। ठीक है, या यूट्यूब चैनल हर किसी के ग्रो नहीं हो पाते, इंस्टाग्राम हर किसी के ग्रो नहीं हो पाते, ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई। सबका आता है कि हाँ भाई हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे पास ये गाड़ियाँ। भाई वो गाड़ियाँ सिर्फ जेन्युइन लोगों के पास है, हर किसी के पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, हर किसी के पास बुगाड़ी नहीं है, समझ रहे हो ना। वो जेन्युइन लोग हैं और उनकी वीडियो उठाकर दूसरे इन्फ्लुएंस डाल दे रहे, या उनकी कार को रेंट पे लेके वो डाल रहे, ऐसा कर रहे। लेकिन तुम्हारे को एक्चुअल में चाहिए ना, क्वेश्चन ये, तुम्हारे को एक्चुअल में चाहिए तो तुम्हें एक्चुअल में ही सोचना पड़ेगा, वर्चुअली नहीं सोचना पड़ेगा। अगर वर्चुअली तुमने बस दिमाग में सोच रखा है कि हाँ हमारे पास भी एक टाइम पर फरारी आ जाएगी, एक टाइम पर BMW आ जाएगी, तो नहीं आ सकती। सिर्फ तुमने सोचा है, तुम्हें काम करना पड़ेगा उसके लिए। चाहे तुम ऑफलाइन काम करो चाहे तुम ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन काम करोगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे और वो मेहनत बरकरार रहेगी। बरकरार का मतलब स्टेबल रहेगी तुम्हारी। तुमने जो भी मेहनत की है ऑनलाइन, वो मेहनत पूरी की पूरी स्टेबल रहने वाली है। लेकिन अगर तुम ऑफलाइन काम कर रहे हो, जैसे कि तुमने जॉब की, तो वो जॉब भाई तुम्हारे को कभी फरारी नहीं दिलाएगी, कभी तुम्हारे को कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं दिला सकती, समझ गए ना। बट तुम बिजनेस कर सकते हो, यू हैव टू बिजनेस। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो देन तुम्हारे को भाई वो सारी चीज़ें दिला सकती है, बट बिजनेस करना भी आसान नहीं है आज के टाइम पे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बोलते ना कि हमारे को बिजनेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, रियलिटी में कभी तुम मार्केट में उतर के देखना तो तुम्हारी भी हवा ख़राब हो जाएगी। भाई इतना बड़ा बड़ा लोग पड़ा ना कि वो तुम्हारे को कुचल के आगे निकल जा रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। तो तुम्हारे को वो सारी की सारी चीज़ें फेस करनी है। यहाँ तक जिसको भी बोरिंग लग रही है चीज़ें, बोरिंग लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि ये वीडियो रियलिटी बता रही है, समझ रहे हो ना। जो मैं बात बता रहा हूँ वो सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ। तो तुम्हारे कान में ये चीज़ें चुभेंगी, तुम बोलोगे बस मेरे को वो वीडियो क्यों नहीं मिल रही जहाँ पर सीधे सीधे बोलते कि हाँ ऐसा पैसा मिल जाएगा। भाई ऐसा पैसा कहीं पे भी नहीं मिलता है, इतनी आसानी से पैसा कहीं भी नहीं मिलता। तुम सोचो कि ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाता है, नेवर, कभी नहीं मिलता भाई। दिमाग का दही हो जाता है। कभी तुम एक ट्रेड लेके देखना, अगर तुम्हारी ट्रेड घाटे में जाती होगी ना तो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, और फायदे में चले जाएगी तब भी दही हो जाएगा कि भाई आज मैंने 1000 रुपये कमा लिए, तुम्हारे से वो पैसे नहीं रोक मिलेंगे। तो ईजी नहीं है कुछ भी, तुम्हारे को ईजी बनाना पड़ता है उस चीज़ को। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा था। ऑफलाइन मार्केट में अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि ये पेन है, ये पेन ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है, 3 रुपये का सेल हो रहा है। अब तुम जाके भी 3 रुपये का सेल कर रहे हो तो वो बंदा तुमसे क्यों बाय करेगा? सबसे पहली बात, नहीं इसका प्राइस कम कर रहे हो, ना ही तुम्हारे पास क्वालिटी कुछ डिफरेंस है, तो वो नहीं बाय करेगा भाई। लेकिन हाँ तुम्हारी जान पहचान होगी, तुम्हारे कॉन्टेक्ट थोड़े से अच्छे होंगे, तब तो वो बाय कर सकता है। ठीक है, तो अभी मेरे को दिक्कतें आ रही हैं इन चीज़ों पर। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि जब भी मैं कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करने आता हूँ तो वो भाई मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, मेरे से सामान नहीं ले रहे हैं, दूसरे से ले रहे। हालांकि फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई चाहिए, जब वो फ़ोन कर दे मेरे पास तो मेरे पास स्टॉक नहीं होता उस चीज़ का। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि हमारे को अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास स्टॉक भी होना चाहिए लगे हुए। फ़ोन आ रहे तो उसका ऑर्डर पहुँचाना ही पहुँचाना है, भले ही तुम्हारे को 5 रुपये बचे या 10 रुपये बचे, या तुम कितने भी दूर जाकर उसे पहुँचाओ हो,
जब तुम पहुंचाओगे तो तुम्हारी मार्केट बिल्ड होगी, तुम्हारी उन दोनों से बातचीत अच्छी होगी। तो ऑफलाइन भी बिजनेस करना मुश्किल है, बट यू हैव टू मेक अ इजी, तुम्हारे को उसको इजी बनाना पड़ेगा। मेहनत करके तुम्हारे को ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। बस रील्स देखने में और वीडियोस वॉच करने में जो बेकार की हैं, जो तुम्हारे को नॉलेज नहीं देती, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला भाई। ये तुम्हारा भाई जो दिख रहा है ना, तुम्हारा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत चेंज था तुम्हारा भाई 2019 में। जब मैंने 2019, 20, 21, 22 भाई ये 3-4 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे को बता रहा हूँ। तुम आगे जाके पछताओगे अगर तुम आज भी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो बिना किसी काम करे, ठीक है। तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। काम करोगे तभी तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब तुम ये मत बोला कि हम सीधे डायरेक्ट बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, कम से कम 50,000 रुपये चाहिए एक छोटे से बिजनेस को चलाने के लिए। समझ गए ना, जो बोलते हैं कि 2,000 में बिजनेस हो जाता है, 10,000 में बिजनेस हो जाता भाई। मैंने खुद एक कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम था मोमेटो। 2,000 रुपये में वो कंपनी लॉन्च की थी, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे को फाइनेंस दिक्कत पड़ी तो वो कंपनी बंद करना पड़ी, क्योंकि मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं की। तो ऐसे ही तुम भी बंद करके भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। तो तुम्हारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और पैसा कहाँ से आएगा? जॉब करने से आएगा। जॉब इज़ नॉट अ बैड, ठीक है, बुरी नहीं है जॉब करना भाई। जॉब करो, उसका पैसा सेव करो, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। तुम जॉब कर रहे हो, जितना पैसा आया वो सब खर्च कर दिया, तो तुम कल को क्या बिजनेस कर पाओगे? नेवर, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो भी तुम पैसे कमा रहे हो उसको सेव करना सीखो, ठीक है। फालतू का खर्च मत करो, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, गुटखा और अदर कोई भी चीज़ें, ड्रिंक्स हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, फालतू की चीज़ें ये कुछ भी नहीं भाई। पानी पियो, हो सके तो चाय पी सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। बाकी तुम अपना बैलेंस कराओ, खाने पीने की चीज़ें खा सकते हो, और कुछ भी अपना पैसा कहीं पर भी वेस्ट मत करो, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हारे को उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तो तुम रोओगे, फिर तुम जॉब करोगे, जितना जॉब से कमाओगे उतना खर्च कर दोगे। ये वीडियो लंबी बन रही है, बन जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है तुम्हारे को बात कि तुम्हारे को पैसा सेव करके रखना है, और अभी से तुम किसी ना किसी भी काम पर लग जाओ, ठीक है। तो अपना ब्रेन कंट्रोल करो थोड़ा सा, ये रील्स के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। रील्स को छोड़ दो। जिस दिन तुम रील्स को छोड़ दोगे, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा बहुत देख लो। जैसे ही तुम अपनी ज़िंदगी में आओगे तो तुम्हारे को चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ भाई, क्या हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं, कितने गरीब है यार, ठीक है, या हमारे पास ये चीज़ हो रही चाहिए, या हम थोड़े और अच्छे डेवलप हो जाते। तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को काम करना ही चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया प्लान लेके आऊँगा। ऐसा प्लान होगा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी करना चाहे तो मेरे को बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।